Okay, so hello guys, once again welcome. Now we are here with our second part of the video of chapter 7 class 10th. Okay, so begin. Louisel already half undressed asked what is the matter. लुइजल जो है, जो उसका हस्बैंड है, वो ऑलरेडी आधा मतलब कपड़े चेंज कर चुका होता है और वो पूछता है व्हाट इज़ अ मैटर, मैटर क्या है. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. अब वो एक्साइटेडली इसमें मतलब है कि बहुत चिंतित, ठीक है, और अचंभित रूप से वो उसको देखती है और वो कहती है आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. तो वो कहती है अरे मेरे पास तो अब मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस ही नहीं है, मतलब कहाँ गया वो. ही रोज इन डिसमे, वॉट, हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो वो एकदम, वो भी शॉक होकर वो पूछता है कि ये क्या. वो डिसमे मतलब होता है बेचैनी. तो देन ही आस्क्ड दैन हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर. दे कुड नॉट फाइंड इट. अब जो वो हस्बैंड वाइफ है वो हर जगह देख लेते हैं, ड्रेसेस में, क्लॉक इन द सेंस कोट, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, बट उनको ये कहीं नहीं मिलता. दैन ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. तो वो उसको, जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को पूछता है कि मुझे लगता है कि जब अपन मिनिस्टर के हाउस में थे तब तुमने कहीं उसको गिरा दिया होगा, छोड़ दिया होगा. देन होता है येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. वो कहती है कि शायद मेरे ख्याल से जब हम बाहर आ रहे थे तब वो कहीं गिर गया. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल. यू मस्ट बी इन द कैब, इट मस्ट बी इन द कैब, सॉरी. फिर वो कहती है कि अगर वो स्ट्रीट में गिरता तो हमें ज़रूर उसकी आवाज़ सुनाई देती, बट ऐसा नहीं हुआ. मेरे ख्याल से जो वो नेकलेस है वो कहाँ है, कैब के अंदर. येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर. तो वो कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, क्या तुमने उस कैब वाले के नंबर लिए थे. देन शी सेड नो एंड यू डिड नॉट नोटिस व्हाट इट वाज. तो वो कहती है नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया था. नो, दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cast down. Finally Louisel dressed himself again. तो लास्ट में क्या होता है, वो एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे देखने लग जाते हैं, एकदम निराशा. दे बोथ वर वेरी सैड. एंड फाइनली जो ल्यूजल मतलब उसका हस्बैंड है वो ड्रेसअप हो जाता है. अब देखते हैं वो क्या करता है. आई एम गोइंग, ही सैड, ओवर द ट्रैक वेयर ही वेंट ऑन फूड टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. फिर वो जाता है और उसको कहता है जहाँ जहाँ हम डिस्टेंस मतलब चल कर आए हैं, जिस ट्रैक से, मैं उस पर जाता हूँ और ढूंढता हूँ. एंड ही वैंड, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. और जब वो गया तो उस वाइफ की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब इम्पेशेंट थी वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड पे जाए या अपनी ड्रेस वगैरह खोले, रिमूव करे. एंड ही वैंड, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, sorry, towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. अब 7 o'clock तक उसका हस्बैंड वापस आ जाता है पर उसको कुछ नहीं मिलता. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in newspapers offering a reward. अब उसके बाद क्या होता है, वो दोनों पुलिस के पास जाते हैं और ये जो खबर है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह में छपवाते हैं. किस तरीके से, दे विल ऑफर ए रिवॉर्ड ऑफ दिस, मतलब जो उस नेकलेस को ढूंढेगा वो उन्हें एक रिवॉर्ड ऑफर करेंगे. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर हिज फ्राइटफुल डिज़ास्टर. अब उन लोगों ने पूरे दिन वेट किया और बहुत bewilderment मतलब होता है घबराहट. Louisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. अब वो शाम तक आता है उसका हस्बैंड और पेल मतलब होता है उसका फेस पूरा पीला हुआ, पीला इन द सेंस नॉट इन द कलर, बट ही वॉज वेरी सैड as he didn't find anything. He said, write to your fan that you have broken the clasps of the necklace, said, and that you have it repaired. Then will
गेव अस टाइम। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका जो हस्बैंड है वो उसे सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिसमें ये होगा, उसको ये कह दो कि क्लैप्स मतलब होता है जहाँ एक एंडिंग होती है ना, जहाँ नेकलेस को हम ज्वाइन करते हैं मतलब अटैच करते, तो उसको कह दो वो टूट गया है, तो जब हम रिपेयर करवाएंगे उसको, रिपेयर होने के बाद हम उसे दे देंगे, तो इसकी वजह से वो हमें टाइम दे देगी। और वो लिखते गई जैसे जैसे वो बोलता गया। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लुइजल ऑल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल। अब क्या होता है, वीक के एंड में उन्होंने सब होप लॉस कर दी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता है। और जिसका हस्बैंड होता है वो 5 साल और बड़ा हो जाता है और वो कहता है हमें एक काम करना चाहिए, अब हमें इस जो नेकलेस गुमा है उसे रिप्लेस करवा देना चाहिए। इन अ शॉप ऑफ द Place Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. अब क्या होता है कि उन्हें एक शॉप दिखती है जिसमें उन्हें सेम टू सेम वैसा ही डायमंड्स का चैपलेट मतलब होता है हार, नेकलेस, तो उन्हें सेम टू सेम वैसा ही कॉपी पीस मिलता है उस नेकलेस का जैसे उन्होंने लॉस्ट किया। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। अब वो जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो होता है 40,000, बट उन्हें कैसे जैसे करके वो 36,000 francs का मिल जाता है। Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of landers. Then he went to get the new necklace, deposit on the merchant's counter 36,000 francs. अब क्या होता है, जो उसके पास इतने पैसे नहीं होते उसके हस्बैंड के पास, तो वो जो 18,000 फ्रैंक्स उसके जो डैड है वो उसे देकर गए हुए होते हैं, तो उसने सेव कर रखे होते हैं, तो वही उसमें वो लगा देता है। और वो थोड़े लैंड करता है, बोरो करता है, फेक प्रोमिसेस, रियंस प्रोमिसेस मतलब फेक प्रोमिसेस कर करके लोगों से मनी लेता है। यूजर्स मतलब होता है जो लोग लैंड करते हैं, लोन मनी ये सब। फिर उसके बाद वैन मैडम ल्यूजेल टुक बैक द ज्यूल्स टू मैडम फॉरेस्टर, द लैटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड जोन, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम। अब वो जो मैडम ल्यूजेल जब उसको दोबारा देने जाती है वो नेकलेस, तब वो मैडम फॉरेस्टर उसको बहुत रिजिड मतलब बहुत उदास वाली टोन में उसको कहती है तुम्हें मुझे ये नेकलेस पहले ही दे देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी नीड थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी। Okay, then Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Louiselle feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब होता है कि जो मैडम लुइजेल है वो बहुत घबराई हुई रहती है कि जो मैडम फॉरेस्टियर है उन्हें हमें उसके बारे में पता चलेगा, सब्सटीट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट के बारे में नेकलेस के, तो वो क्या सोचेगी। मैडम ल्यूजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। शी did her part however completely horribly. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodgings, they rented some rooms in an attic। अब क्या होता है कि एक लेसन मिल जाता है जिसको भी जो उस चीज़ से गुजरता है, तो वैसे ही इस चैप्टर में जो मैडम लुइजेल है उसको अब एक हॉरिबल लाइफ का, जो लाइफ की नेसेसिटी होती है उसका एक लेसन मिल जाता है। तो फिर उसने अपना, वैसे तो जो नेकलेस वाला पार्ट है वो बहुत कम्प्लीटली हॉरिकली मतलब एकदम अच्छे से किया हुआ होता है अपने हिसाब से। अब इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, अब उसके लिए ज़रूरी भी होता है, उसने चुकाया वो कर्जा, उसके लिए ज़रूरी था ये डेप्ट मतलब कर्जा चुकाना। दे सेंट अवे द मेड द चेंज। अब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है आफ्टर दिस लोन। जो उनकी घर में एक मेड होती है वो उसे हटा देते हैं। दे चेंज देयर लॉजिंग मतलब जैसे पहले वो थोड़ा लग्जरियस भी, थोड़ी चीज़ें ऐसी होती होगी जो कि मिडिल से अपर क्लास फैमिलीज़ में होती होगी, वो अब उन्होंने उनकी नेसेसिटी के हिसाब से हटा दी। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब वो कहाँ रहने लग गए, एक एटिक मतलब रूरल एरिया में होता है एक एटिक, वहाँ वो रेंट पर रहने लग गए।
शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। अब जो उसके लिए तो ये जो किचन का काम था वो घिनौना था एक तरह से, तो उसे ये सब कुछ सीखना पड़ा। शी वॉज द डिशेज, शी वॉज द सॉइल लाइनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। शी टुक डाउन द refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath। अब उसे सारे काम करने पड़ते थे, उसे कपड़े भी धोने पड़ते थे और जो किचन के कपड़े हैं वो भी धोने पड़ते थे। सॉइल लाइनन, इट इज़ अ टाइप ऑफ फैब्रिक, तो उससे जो कपड़े हैं वो भी धोने पड़ते थे। पानी भर के लाना पड़ता था सुबह सुबह स्ट्रीट पे से, सब्ज़ी वगैरह लानी पड़ती थी, फ्रूट सेलर के पास जाना पड़ता था, सब कुछ उसे करना पड़ता था, शॉपिंग वगैरह एंड एक्सेट्रा। The husband worked evenings, put the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page। अब जो हस्बैंड है वो भी कुछ काम करता था, हर शाम के शाम कुछ बुक्स के पेजेस लिखता था वो, और उसके वो कुछ पैसे लेता था। 5 सौ इज़ अ करेंसी, वो लेता था 5 सौ, एक पेज लिखने के वो 500 रुपये लेता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये ज़िंदगी उनके लिए 10 साल तक गुजरती रही। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रीस्टोर्ड ऑल, और 10 years के बाद उन्हें सब कुछ वो गेन हो गया था जो कि पहले जैसा था। मैडम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बहुत बूढ़ी दिखने लगी थी ऑब्वियसली आफ्टर 10 years। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन इन द सेंस की बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, तो वैसी दिखने लगी थी। क्रूड मतलब रूड वुमेन दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। अब उसकी जो ड्रेस्ड है वो बेडली ड्रेस रहती थी अब, और उसके पास एक जो स्कर्ट्स वगैरह थी अब वो उसके पास इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके हाथ हमेशा लाल रहते थे एंड मच मोर। वो मतलब पहले जैसी नहीं रहती, उसकी टोन वगैरह और सब कुछ चेंज हो चुका था। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered। अब जब भी वो अकेली बैठी रहती थी, when her husband was in office, तो वो एक खिड़की के पास बैठती थी and she was remembering that day when she was enjoying the party and she was looking attractive and beautiful, और सबका वो अटेंशन जीत रही थी, तो उसे वो दिन बहुत याद आते हैं। How would it have been if she had not lost a necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how a smaller thing will ruin or save one। अब yes, this is a lesson for us too, कि किसको पता होता है लाइफ में आगे क्या होने वाला होता है। तो एक वो सोचती है कि अगर ये नेकलेस नहीं गुमा होता तो आज मैं कैसे जीती, और मेरी लाइफ बहुत चेंज हो रही होती थी। किसी को नहीं पता कि एक छोटी सी थिंग रियून मतलब बर्बाद कर देती है या सेव कर लेती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलीज to rid herself to the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Louiselle was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all, why not। अब एक संडे क्या होता है, जो मैडम लुइजेल है वो खुद को थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, थोड़ा फ्री फील करने के लिए बाहर जाती है स्ट्रीट्स में घूमने, और उस टाइम क्या होता है वहीं एक वुमेन दिखती है, उसे वो पहचान जाती है, क्योंकि मैडम फॉरेस्ट्रियर पहले जैसी प्रिटी अट्रैक्टिव दिखती है, तो वो जो मैडम लुइजेल है वो उसे पहचान जाती है अच्छे से। तो अब वो सोचती है मैडम लुइजेल अपने मन में कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर वो खुद ही जवाब देती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं करनी चाहिए, अब तो मैंने इसको अपना नेकलेस पे कर दिया ना, तो अब तो मैं कर सकती हूँ इससे बात। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जैन, तो वो उसे जाकर कहती है गुड मॉर्निंग, विश करती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। अब वो जाती है, वो कहती, क्योंकि वो तो उसे पहचान जाती है बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी एट, बट जो उसकी फ्रेंड है वो उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि एंड शी वॉज सरप्राइज्ड कि मुझे कौन ऐसे विश कर रहा है। तो वो सरप्राइज हो जाती है कि इतना फैमिलियरली मेरे से कौन, इतना कॉमन पर्सन कैसे हो सकता है। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो उसकी फ्रेंड कहती है
मैडम फॉरेस्टर कि सॉरी मैम, मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको कोई गलती हो गई मुझे पहचानने में। नो, आई एम मैटिल्डा लुइजल। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त मैटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट। ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। तो वो उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है शी वॉज सरप्राइज्ड, मतलब एस्टॉनिश मतलब वो सरप्राइजली कहती है अरे पुअर मतलब इन द सेंस कि दिखने में शी वॉज लुकिंग पुअर, नॉट प्रिटी लाइक बिफोर। तो वो कहती है पुअर मैटिल्डा, यहाँ गरीब से कुछ कनेक्शन नहीं है। ओके, येस आई हैव चेंज्ड some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you। हाँ, मैं कुछ गंभीर दिनों से अभी गुजरी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो वो पूछती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से ऐसा क्यों। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे मिनिस्टर उस बॉल पार्टी के लिए, मतलब उस ओकेजन के लिए जो नेकलेस दिया था, तुम्हें याद है। येस वेरी वेल, हाँ मुझे याद है ना। तो वो कहती है वेल आई लॉस्ट इट, मेरे से वो गुम हो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट वॉज हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। हाँ मैंने रिटर्न तो कर दिया था, बट हमने वो एग्जैक्टली मास्टरपीस उसका बनवाया था और उसे पे करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट इज़ फिनिश दैट आई एम डिसेंटली कंटेंट। तुम्हें पता है हमारे जैसे लोगों के लिए ये एक छोटी बात नहीं है। हमने बहुत मुश्किलों से ये दिन गुजारे हैं और हमारा लैंड पूरा किया है। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। अब मैडम जो वो बीच में ही रुक जाती है बोलते बोलते। कौन, मैडम फॉरेस्ट्री। शी सैड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती है क्या सच में तुमने डायमंड नेकलेस को रिप्लेस किया था मेरे वाले नेकलेस से। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। हाँ तुमने देखा नहीं था, वो बिल्कुल सेम सेम से तो दोनों। देन शी सेड एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। वो थोड़ा स्माइल करती है और थोड़ा खुश होती है और कहती है मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। अब वो बहुत उसकी बातों से टच हो जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, इसका मतलब है कि जो मैडम फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो इट वॉज नॉट अ रियल वन, वो फेक था। एंड ऑफ कोर्स उसको सुन के तो बहुत एस्टॉनिश हुई होगी मैडम लुइजल, सॉरी। तो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ आवर चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है एंड इससे ये हमें लेसन मिलता है कि डिज़ायर्स हमें लाइफ में इतने ही करनी चाहिए जितने पॉसिबल हो। मतलब ठीक है, हमें ज़्यादा डिज़ायर नहीं करनी चाहिए, हमें अपने से खुश रहना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो आई मे टेल यू कि अगर आपको कोई भी वीडियो में कमी लग रही हो, डीमेरिट्स, और यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विल सून कम बैक विद अ न्यू वीडियो। ओके, बाय बाय।